इस शॉर्ट सी वीडियो में आप लोगों को यूक्लिड एयर ड्रॉप की अपडेट देना चाहूँगा। ये एयर ड्रॉप हम लोगों ने 27 अप्रैल में ज्वाइन किया था। तो जिन यूज़र्स ने ये एयर ड्रॉप ज्वाइन किया हुआ है तो वो प्रीवियस वीडियो देख लेना अगर उन्होंने टास्क वगैरह किए हुए थे। अब इसका जो नेक्स्ट टास्क क्या है वो आप लोगों को इस वीडियो के अंदर लाइव करके बताऊँगा। तो जो न्यू यूज़र्स हैं वो भी अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर लेना। तो अब आप लोगों ने करना ये है कि सबसे पहले जो ये लिंक है आप लोगों ने इस लिंक पे आना है। यहाँ पे होगा इनिशिएट माइग्रेशन, इस पर क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद ये थोड़ा सा लोडिंग होने में टाइम लेगा। तो यहाँ पे आपके सामने दो ऑप्शंस आएंगी। आपने सिंपल स्किप टू ऑन बोर्डिंग पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपने इसको फॉलो करना है और इसको कंटिन्यू कर लेना। और नेक्स्ट वन होगा टेलीग्राम और कंटिन्यू कर लेना। आफ्टर डेट ये तीनों टर्म्स एंड कंडीशन सेलेक्ट करके आपने यहाँ पे अपना EVM वॉलेट यानी कि मेटामास्क कनेक्ट कर लेना, जो कि आपने प्रीवियस टास्क करते हुए किया था। क्योंकि पहले जो हमने टास्क किया था वहाँ पे हम लोगों ने केपलर वॉलेट और मेटामास्क दोनों ही कनेक्ट किए थे। तो यहाँ पे पहले तो आप लोगों ने मेटामास्क कनेक्ट कर लेना। मेटामास्क कनेक्ट करने के बाद आपके सामने कुछ ऑप्शंस वगैरह आएंगे, उनको प्रोसीड एंड स्किप कर लेना। तो आपको जो है ना, आपने अगर जो फर्स्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि आपने इसका पासपोर्ट वगैरह मिंट करना है, तो इस तरह से आपके सामने पासपोर्ट्स वगैरह आ जाएंगे। ठीक है, तो आप इस तरह से इसके डैशबोर्ड पे रीडायरेक्ट हो जाओगे। अब यहाँ पे आप लोगों ने एक सिंपल सा काम करना है। यहाँ पे मिशन 0 दिखाई दे रहा होगा, आप इसको व्यू ऑल पे क्लिक कर लेना। व्यू ऑल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जो है ना ये फर्स्ट वन मिशन इन प्रोग्रेस दिख रहा होगा, आपने इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद इसमें यह है कि आप लोगों ने 50 स्वैप्स करने हैं। होपफुली अगर जिन यूज़र्स जो एक्टिव यूज़र्स थे जिन्होंने किए होंगे तो आगे चल के प्रोसेस हो जाएंगे। कैसे होंगे ये मैं बता देता हूँ। आप लोगों ने थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आपके सामने एक ऑप्शन आएगी वॉलेट ऐड करने की, आप इसको प्रोसीड करोगे। जब आप प्रोसीड करोगे आपको जो है ये यहाँ पे वॉलेट सेक्शन में ले आएगा। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आएगी ऐड अ वॉलेट। तो आप लोगों ने जब ऐड वॉलेट पे क्लिक करना है तो यहाँ पे एक्चुअली मैंने ऑलरेडी वॉलेट ऐड कर दिए थे, तो इस वजह से जो है ना यहाँ पे थोड़ा सा इंटरफेस डिफरेंस आएगा। आपने यहाँ पे ऐड वॉलेट पे क्लिक करना है। तो सबसे पहले आप लोगों ने जो है ना आर्बिट्रम ब्लॉकचेन, बेस ब्लॉकचेन, ये वाली ब्लॉकचेन कुछ भी सिलेक्ट करके कोई एक EVM वॉलेट ब्लॉकचेन सेलेक्ट करके आपने उसको ऐड कर देना है। मैं रेकमेंड करूँगा कि आप आर्बिट्रम ब्लॉकचेन को ऐड कर लेना। आपके पास टोटल जो है ना 10 नेटवर्क होंगे यहाँ पे ऐड करने के लिए। प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि आपने नेबूरा ब्लॉकचेन में स्वैप करना है। तो ओके, अब आप लोगों ने ये करना है कि जब आपका फर्स्ट वन आर्बिट्रम ब्लॉकचेन का वॉलेट ऐड हो जाएगा तो आप लोगों ने यहाँ अगेन इस तरह से प्लस का आइकन आएगा, प्लस पे क्लिक कर लेना। यहाँ पे आपके सामने सभी ब्लॉकचेन्स आ जाएंगी 1 बाय 1। तो जो आप लोगों ने स्वैप किया होगा यहाँ पे स्वैप पोर्टल पे, तो इसमें आपको पता ही होगा कि आपने कौन कौन सी ब्लॉकचेन्स यूज़ की थी। ठीक है, तो जो न्यू यूज़र हैं वो ये कर सकते हैं कि यहाँ से मैं आगे चल के बताऊँगा कि उन यूज़र्स ने क्या करना है। लेकिन जो ओल्ड यूज़र हैं जिन्होंने स्वैप के टास्क किए हुए हैं वो यहाँ पे जो है कहाँ पे गया, यहाँ पे आर्बिट्रम ब्लॉकचेन सेलेक्ट कर लो और दूसरा नेबोरो ब्लॉकचेन भी सिलेक्ट कर लो। लाइक मैं अगर यहाँ पे नेबोरो ब्लॉकचेन सेलेक्ट करता हूँ, इसको मैं डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे हम ऐड करते हैं नेटवर्क। ऐड नेटवर्क पे क्लिक करने के बाद यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे, ये रहा नेबोरो। इस पर क्लिक करूँगा, केपलर वॉलेट है, आपने केपलर वॉलेट कर लेना क्योंकि नेबोरो के लिए हमने केपलर वॉलेट यूज़ किया था। इसको अप्रूव कर लेते हैं। अप्रूव करने के बाद ये आ जाएगा। और यहाँ पे आप फारोस नेटवर्क भी कर लेना, ठीक है, बेस भी कर लेना, ऑर्बिट्रम भी कर लेना। जो यूज़र मोनार्ड पे वर्क कर रहे हैं, जिनके पास मोनार्ड का फॉसेट है, वो यहाँ से मोनार्ड भी कर सकते हैं, मेगा ईथ भी कर सकते हैं। इट्स योर चॉइस, बट मेक श्योर कि आपके पास इन ब्लॉकचेन्स का फॉसेट भी होना चाहिए। इथीरियम सेपोलिया भी कर लेना क्योंकि इथीरियम सेपोलिया का फॉसेट भी यूज़र के पास होता है। मतलब मैक्सिमम आप 10 यहाँ पे ब्लॉकचेन्स ऐड कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे ऑर्बिट्रम, बेस और नेबूरो और फारोस ये 5 ब्लॉकचेन्स ऐड कर ली हैं क्योंकि मेरे पास इनका फॉसेट भी है, मेगा ईथ का भी है, मोनार्ड का भी है।
तो जो है ना मैं यहाँ पे अपनी चॉइस की जिन में मेरे पास फॉसेट है, जिन पे मैं वर्कआउट करूँगा, वो सभी ब्लॉकचेन्स में यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। अब करना क्या है, इन शॉर्ट वापस आएंगे मिशन में। यहाँ पे वॉलेट ऐड करने के बाद मिशंस में आ जाना, यहाँ पे अगेन इस पर क्लिक करना। यहाँ पे बॉटम पे एक ऑप्शन आएगी स्टार्ट नाउ, आपने स्टार्ट नाउ पे क्लिक कर देना, तो आपकी जो है ना मिशन इन प्रोग्रेस में आ जाएगा। अच्छा, अब आप लोगों ने करना ये है कि आपने 50 स्वैप करने हैं। यहाँ से न्यू यूज़र्स भी देख सकते हैं और जो ओल्ड यूज़र हैं जिन्होंने ऑलरेडी इसमें स्वैप किए हुए हैं, तो बट मेक श्योर कि आप लोगों ने 50 प्लस स्वैप किए हों। अगर नहीं किए तो अभी भी आपके पास काफ़ी टाइम है, तो आपने 50 प्लस स्वैप कर लेने हैं जो ब्लॉक चेन्स आपने सेलेक्ट किए हैं उन्हीं ब्लॉक चेन्स में। तो अब जो है यहाँ पे आपने जब इसको स्टार्ट कर लिया, मिशन इन प्रोग्रेस में चला गया, आपने गो टू EUCLID स्वैप पे चले जाना है। तो यहाँ पे अब आप लोगों ने अपना EVM वॉलेट कनेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ टॉप पे आपको ऑप्शन मिलेगी कनेक्ट वॉलेट की। ठीक है जी, यहाँ पे मेरा ऑलरेडी वॉलेट कनेक्टेड है, तो मेरा यहाँ पे शो कर रहा है कनेक्टेड वॉलेट। अब क्या होगा, मेक श्योर कि आपके पास फॉसेट्स होना चाहिए। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया है कि मैं सेपोलिया कर लेता हूँ, क्योंकि सेपोलिया का फॉसेट्स भी हर एक के पास होता है। लास्ट वीडियो में हमने नेबी टोकन में स्वैप्स किए थे, वो भी आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, प्रीवियस वीडियो भी आप देख लेना। तो यहाँ पे मैं ऑल पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे सभी ब्लॉक चेन शो हो जाएंगी। मैं इथेरियम सेपोलिया पे क्लिक कर लेता हूँ। अच्छा, इथेरियम सेपोलिया, और यहाँ पे बॉटम पे मैं कोई सी भी ब्लॉक चेन ले सकता हूँ। ठीक है, लाइका मैं यहाँ पे मोनार्ड ले लेता हूँ। तो अब यहाँ पे ये होगा, रुको, यहाँ पे हम इथेरियम सेलेक्ट करते हैं, ये रहा, क्योंकि इथेरियम सेपोलिया है हमारे पास, और इसको हम सेलेक्ट टोकन कर लेते हैं। हम किसी दूसरे टोकन में इसको स्वैप करेंगे। ठीक है, मेक श्योर कि आपके पास इथेरियम सेपोलिया का फॉसेट होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप किसी और ब्लॉक चेन को सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ से मैं कोई सी भी ब्लॉक चेन ले लूँगा, वट एवर, कोई सी भी, मैं मोनार्ड ही कर लेता हूँ। ठीक है, अब जो है यहाँ पे हम लोगों ने 50 स्वैप्स करनी है। ठीक है जी, अब मैं यहाँ पे 0.01 मतलब मल्टी ब्लॉक चेन्स में जोन से आपने वहाँ पे वॉलेट ऐड किए थे, यहाँ वॉलेट सेक्शन में मेक श्योर कि आप उन्हीं ब्लॉक चेन्स पे वर्कआउट करो। तो चलो आ जाओ, मैं यहाँ पे सेपोलिया को मोनार्ड में स्वैप कर लेता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पे 50 ट्रांजैक्शंस करनी हैं। अभी ये ट्रांजैक्शन होने में थोड़ा सा टाइम लेगी, ये अब डिपेंड करता है ब्लॉकचेन पे। तो आपके पास अभी अच्छा खासा टाइम है, तो इस तरह से आपने 50 स्वैप्स कर लेने हैं। जब आपके 50 स्वैप्स हो जाएंगे, आफ्टर डेट ये वाला जो टास्क है यहाँ मिशंस में आ जाना, ये यहाँ पे आपको बॉटम पे प्रोग्रेस भी दिखाएगा, इन प्रोग्रेस। ये ऑटोमेटिकली आपके जो टास्क हैं उनको वेरीफाई करेगा। आफ्टर 50 स्वैप्स होने के बाद ये ऑटोमेटिकली आपको जो है 1500 आस्त्रा पॉइंट्स प्रोवाइड कर देगा। तो इसी तरह से बाकी के कुछ यहाँ पे टास्क एंड भी हो चुके हैं, कुछ अवेलेबल हैं, तो वो वक्त के साथ साथ आप भी देख लेना। जैसे ही जो नेक्स्ट वन अनलॉक होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। यहाँ पे इन प्रोग्रेस में आ जाना, तो ये अब आपका एक टास्क प्रोग्रेस में शो कर देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने स्वैप की ट्रांजैक्शन की है। तो पहले अगर आप वीडियो को स्टार्ट से देखोगे तो मेरे पास कोई आस्त्रा पॉइंट नहीं था, लेकिन अभी मेरे पास 10 आस्त्रा पॉइंट्स हो चुके हैं। तो इस तरह से आपने स्वैप करने हैं, स्वैप के साथ साथ आपकी ट्रांजैक्शंस काउंट होंगी, उन ट्रांजैक्शंस बेस पे आपको आस्त्रा पॉइंट्स मिलेंगे और आपको स्टैम्प्स मिलती जाएंगी। यहाँ पे स्टैम्प्स में चले जाना, यहाँ पे देख रहे हो कि बहुत सारी स्टैम्प्स हैं, अप टू 26 स्टैम्प्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। टाइम टू टाइम जो है जैसे जैसे हम टास्क करते जाएंगे, ये हमारी जो है स्टैम्प्स अनलॉक होती चली जाएंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो मैंने अभी स्वैप की ट्रांजैक्शन की थी, ये मेरी एक स्वैप की ट्रांजैक्शन हो चुकी है, जिसकी बेस पे मुझे पॉइंट्स मिल चुके हैं। तो सिंपल है, इसमें कोई इतनी बड़ी कोई कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है। आप सभी ने ये सिंपल से टास्क कर लेने हैं। कोई इशू हो तो मुझे इनबॉक्स कर देना।